दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है, पाकिस्तान में यदि कोई टेरर फैक्ट्री चलाता है तो वो पाकिस्तान आर्मी है। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आर्मी के काले कृत्यों का शिकार उनके बच्चे भी हो रहे हैं। कहीं न कहीं मानवता शर्मसार होती है, दिल पसीज जाता है जब आप देखते हैं छोटे स्कूल जाने वाले बच्चों की मृत्यु इस प्रकार से हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान ने भारत के ऊपर उँगली उठाई है, जबकि आप इस पूरे केस को देखें, जो हुआ है, वो पूर्ण रूप से दिख रहा है एक फ़ॉल्स फ्लैग केस है, जिसके द्वारा पाकिस्तान आर्मी अपने बच्चों का शिकार करके कहीं न कहीं बलूचिस्तान में अपने आतंक को आगे बढ़ाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने भारत के ऊपर उँगली उठाई है, लेकिन भारत ने उनको जवाब भी दे दिया है, जिसमें साफ-साफ कहा है, ये शेमलेस टैक्टिक्स है जो पाकिस्तान चला रहा है। दुनिया को वो मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये दुनिया जानती है पाकिस्तान इज द ग्लोबल हब ऑफ टेररिज्म, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरी मीडिया में ग्लोबली अगर आप देखें, क्या अमेरिकन मीडिया, क्या ब्रिटिश मीडिया, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है। स्कूल बस में बॉम्बिंग हुई है, जिस प्रकार से आप सीएनएन में देख सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे द गार्डियन में आप देख रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने तो सीधा भारत के ऊपर उंगली उठा दी है, जो स्कूल बस में बॉम्बिंग हुई है, आर्मी पब्लिक स्कूल का ये बस था। पर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो भारत ने पाकिस्तान को आईना भी दिखा दिया है, जिसमें हमने साफ-साफ कह दिया कि देखिए रिस्पॉन्स है कि ये बेसलेस एलिगेशन है। हालाँकि जो मृत्यु हुई है, लोगों की जो जान गई है, उसको हम कंडोलेंसेस ऑफर करते हैं हमारे, लेकिन ये केवल और केवल पाकिस्तान का एक ट्रिक है जिसके द्वारा वो अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। जब दुनिया उससे सवाल पूछती किस प्रकार से वो टेररिज्म की फैक्ट्री चलाता है, ठीक उसी समय इस प्रकार के कृत्य से वो कहीं न कहीं अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं न कहीं बच्चों को मारना और इस प्रकार से ये होना, ऐसा लगता है दोस्तों ये कोई कैसे कर सकता है? इस प्रकार से कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? लेकिन दोस्तों आप मत भूलिए, आप एक सिविलाइज्ड कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में दोस्तों अगर आप देखें तो उन्होंने अपने लोगों के ऊपर आर्टिलरी चलाया है, F-16 चलाया है, यकीन नहीं होता। यहाँ आप देखिए ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब, आर्मी ने 20 को मारा, एयर स्ट्राइक नॉर्थ वज़ीरिस्तान रीजन में हुआ है। आपको दोस्तों मैं एक क्लिपिंग भी दिखाऊँगा, पाकिस्तान की ही स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ की थिंक टैंक है, उनका रिसर्च पेपर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये सब तो कोलैटरल डैमेज हैं। जी हाँ, उनके बच्चों का मरना, उनकी महिलाओं का मरना, माताओं-बहनों का मरना, उनके लिए वो और कुछ नहीं है, वो बस और बस कोलैटरल डैमेज है। फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस, किलिंग्स वहाँ पे नॉर्म है। आप देख सकते हैं बलूचिस्तान में हाई प्रोफाइल लोग गायब हो जाते हैं और आम आदमी की तो क्या ही बात है, थाउज़ेंड्स में लोग मार्च कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे इन सब के बाद कुछ ऐसी पीसेस भी दिख रही हैं, यहाँ पे कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं। बलूचिस्तान के ही अगर आप देखें तो मीडिया के जो बंधु हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि देखिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कभी भी बच्चों पे, महिलाओं पे तो कभी भी कुछ नहीं करती है। तो ये कहीं न कहीं पाकिस्तान आर्मी गलत उँगली उठा रही है। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें हैं उसमें स्कूल बैग्स इंटैक्ट हैं, बस के चीथड़े उड़ चुके हैं, स्कूल बैग्स इंटैक्ट हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये इशारा कर रही हैं पाकिस्तान आर्मी कुछ घिनौना कार्य फिर करने वाली है, उसकी ये बस और बस शुरुआत है। क्या हो रहा है? आइए ज़रा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या इंसिडेंट हुआ है आपको मैं ये बताता हूँ। देखिए हुआ यूँ है दोस्तों, बलूचिस्तान में स्कूल बस पे एक सस्पेक्टेड सुसाइड अटैक हुआ है। ये बस आर्मी पब्लिक स्कूल जा रही थी, खुजदार सिटी है, वहाँ पे जा रही थी और लोकल ऑफिशियल्स का कहना है जब ये बस बच्चों को लेके जा रही थी उस वक़्त एक गाड़ी आई, जाके बस को उसने ठोका, रैम किया और उसके बाद बस गाड़ी में एक्सप्लोजिव्स लगे थे और वो उड़ गए। और उसके साथ जैसे ही एक्सप्लोजिव फटे, वहाँ पे बस के भी चीथड़े उड़े। ऑफिशियल्स का कहना है 5 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें अनफॉर्च्यूनेटली 3 बच्चे हैं और 2 एडल्ट्स में एक बस ड्राइवर है, एक सिक्योरिटी गार्ड है, इनकी भी मृत्यु हुई है। इसके सिवा कई दर्जनों भर बच्चे हैं एज़ पर देम पाकिस्तानी ऑफिशियल्स, जो कि इस वक़्त इंजर्ड हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी भी मिलिटेंट ग्रुप ने इसका नाम अपने सर पे नहीं लिया है, किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बस है, क्या चिथड़े बस के उड़े हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन बलोची मीडिया के लोग कह रहे हैं ये स्कूल बैग ऐसे कैसे, एकदम फ्रेश न्यू स्कूल बैग दिख रहे हैं, किसी में कोई धब्बा नहीं, किसी में कोई दाग नहीं और बस के ऐसी हाल हो रखी है, ये कैसे हो रहा है? बहुत सारे सवाल यहाँ पूछे जा रहे हैं, खैर उसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे दोस्तों पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने तुरंत की तुरंत भारत के ऊपर उसने उँगली उठा दी है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने कहा इंडियन टेरर प्रॉक्सीज एम्प्लॉय किए जा रहे हैं, स्टेट टूल है भारत का, जिसके द्वारा पाकिस्तान में टेररिज्म फॉर्मेट किया जा रहा है और सॉफ्ट टारगेट जैसे कि बच्चों को, सिविलियंस को टारगेट कर रहा है भारत। और भी बहुत सारा ज़हर उगला है जो कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि देखिए इंडियन टेरर प्रॉक्सी इसके पीछे हैं। पाकिस्तान की सरकार कह रही है तुरंत का तुरंत एनिमी ने जिस प्रकार से डिस्प्ले किया इनोसेंट चिल्ड्रन को मारने में, ब्रूटैलिटी, हीनस कॉन्स्पिरेसी है देश को अनस्टेबल करने के लिए, लेकिन हम यूनाइटेड होंगे हर कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ
हम एकजुट होकर आवाज उठाएंगे और ये सारी बातें जो उन्होंने की है। सवाल पूछा जा रहा है, आप तुरंत भारत पे कैसे उंगली उठा रहे हैं? यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात जाननी होगी, भारत ने बहुत ही करारा जवाब दिया है। इंडिया ने साफ-साफ कहा, ये जो एलिगेशंस हैं ये बेसलेस हैं। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इस रिगार्ड में खुजदार इंसिडेंट में जो पाकिस्तान लगा रहा है, ये कहीं न कहीं शर्मनाक है पाकिस्तान के लिए इस प्रकार की बात करना। इंडिया हालाँकि जो लॉस ऑफ लाइव्स हैं, हम अपने कंडोलेंसेस ऑफर करते हैं क्योंकि हम मानवता में यकीन हमेशा से करते रहे हैं। इसलिए हमने यही एग्ज़ैक्टली अगर आप देखें तो अपने कंडोलेंसेस भी ऑफर किए हैं। हालाँकि हमने कह दिया ये और कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान की टैक्टिक है जिसके द्वारा वो अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। आज जब हम पाकिस्तान को दुनिया में उजागर कर रहे हैं कि ये ग्लोबल एपिसेंटर है टेररिज्म का, तो उस रेप्यूटेशन को ना बने इसके लिए वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहा है। अपनी जो फेलियर्स है उसको छुपाना चाह रहा है। पाकिस्तान का ये स्वभाव हो गया है हर चीज़ के लिए भारत को ब्लेम करना, अपने इंटरनल इश्यूज़ के लिए भारत को ब्लेम करना। ये जो अटेम्प्ट है पाकिस्तान का हुडविंक करना, यानी ट्रिक करना, मूर्ख बनाना दुनिया को, वो कभी भी पाकिस्तान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे फॉल्स फ्लैग वाली कहानी पे। देखिए, एक बात ज़रा टाइमिंग समझिए। इंडिया पाकिस्तान को ग्लोबली एक्सपोज़ कर रहा है। आप आज का ही ये न्यूज़ देख रहे हैं, इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर डेलीगेशन अलग-अलग देशों में जा रहा है। पहला डेलीगेशन आज पहुँच गया है यूएई और वहाँ पे उजागर भी किया जाएगा। तो इस वक़्त जब हम दुनिया में पाकिस्तान को नेम एंड शेम कर रहे हैं, पाकिस्तान अपने बच्चों का शिकार कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हो सकता है आप में से कई लोग सोचेंगे कोई अपने बच्चों का कैसे शिकार कर सकता है? कोई उनको कैसे कैनन फॉडर बना सकता है? जी हाँ दोस्तों, मतलब सुन के भी लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। मतलब इंसानियत ऐसी नहीं हो सकती, मानवता ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों आप मत भूलिए, आप एक सिविलाइज़्ड समाज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान वैसा नहीं है। उनका इतिहास रहा है बच्चों को एज़ अ कैनन फॉडर यूज़ करना। बच्चों को वो केवल और केवल कोलैटरल डैमेज कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एक ज़रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी और कुछ नहीं, एक टेरर एंटिटी है, वो किसी भी हद तक गिर सकती है। यहाँ पे दोस्तों कई सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप देखें सबसे पहले यहाँ पे बहुत बलोच हैं, जो कि अगर आप देखें तो बलोच मीडिया पर्सन हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो साइट है खुजदार एक्सप्लोजन का, पूरा बस डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन बैग्स कैसे यहाँ पे इंटैक्ट हैं। बस के चिथड़े उड़े हैं, लेकिन बैग्स देखिए बिल्कुल नए। ऐसा कैसे हो सकता है? ना कोई धब्बा, ना कोई दाग। कैसे ऐसा हो सकता है? क्या किसी ने बैग बाद में यहाँ पे डाल दिया है? दरअसल पाकिस्तान में क्या ऐसा तो नहीं था? क्योंकि यहाँ पे और एक सवाल पूछा जा रहा है कि ये हुआ कैसे? क्योंकि स्कूल्स तो समर वेकेशन में बंद हो चुके थे। आप देखें तो 17 मई से 31 जुलाई तक। ये देख सकते हैं आप बलूच गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो कि क्लियरली कह रहे हैं कि देखिए भाई जो स्कूल्स हैं समर वेकेशन चल रहा है उनको नहीं चलना है, वो ऑपरेट नहीं करेंगे। और इस प्रकार से भी बातें हो रही है कि भाई समर वेकेशन चल रहा था तो कैसे हो सकता है। हालांकि इस डॉक्यूमेंट का भी पुष्टिकरण नहीं हुआ है, तो इस तरीके से ही उसको देखिएगा। लेकिन ये और नॉर्मल टाइम है दोस्तों, समर वेकेशन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इस वक्त चल रहा है। तो कैसे ये स्कूल बस चल रहे थे वहां पे? तो क्या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एक नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तान की फौज के लोग जा रहे थे, उनको मारा गया बलोचियों के द्वारा, और उसके बाद इन्होंने कहानी को स्पिन किया, बाद में उस बस के साथ स्कूल बैग लगा दिए और उसको इस प्रकार की कहानी बना दी दुनिया में मीडिया अटेंशन क्रिएट करने के लिए और वो गैदर करने के लिए। पाकिस्तान ये डेफिनेटली कर सकता है। और दोस्तों बच्चों के लिए क्या है? उनके लिए तो बच्चे आप जानते ही हैं, एक और कुछ नहीं है, केवल और केवल एक कैनन फॉडर है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी एग्जैक्टली क्या करना चाह रही है? देखिए दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी आज भी भन्ना ही हुई है। जिस प्रकार से बलोच लिबरेशन आर्मी ने हंड्रेड्स ऑफ पाक आर्मी सोल्जर्स को, आपको याद होगा ट्रेन हाईजैकिंग वाले केस में किस प्रकार से उनको मारा था। उसके बाद अगर आप देखें तो उस वक्त भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने सिविलियंस को, विमेन को, चिल्ड्रन को एज इट इज बाहर निकाल दिया था कि आप जाएं। केवल और केवल सोल्जर्स को ही उन्होंने मारा था। तो क्या ये उसका बदला लेने के लिए पटकथा लिखी जा रही है इस वक्त? क्या पाकिस्तान आर्मी एक केस बना रही है वापस से बलोचिस्तान में एक्टिवेट होने के लिए और इस प्रकार से क्रैकडाउन करने के लिए? ऑलरेडी दोस्तों वहां पे फोर्स्ड अब डिसअपियरेंस हो रहे हैं, घर के घर, उनके घर में जो पुरुष हैं गायब होते जा रहे हैं। पूरे के पूरे बलूचिस्तान में महिला ही बची हैं ऐसा लग रहा है, सारे पुरुषों को उठाया जा रहा है। तो क्या वो क्रैकडाउन करने के लिए ये काला कृत्य पाकिस्तान फौज ने किया है? दोस्तों दूसरा सवाल, ये भारत के ऊपर जब उंगली उठाते हैं, जरा देखिए आप खुजदार है कहां? पाकिस्तान, ये दोस्तों बलूचिस्तान का मैप है। बलूचिस्तान में ठीक आप देखिए सिंध प्रोविंस और यहाँ पे खुजदार है, यानी भारत के बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है, सैकड़ों किलोमीटर। तो कैसे ऐसा हो सकता है भारत के ऊपर उंगली उठाएंगे, मिलिटेंट पार करके इतने सारे लोकेशन पार करके चले गए और फिर हो गया तो, और तुरंत की तुरंत आप कैसे उंगली उठा सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं वाहियात क्लेम है जो पाकिस्तान की फौज लगा रही है। दूसरी तरफ दोस्तों ये अपने आप बता रहा है कि इतने सिक्योर इलाके में आर्मी स्कूल के आसपास जो हुआ है और इस प्रकार से बाकी केसेस भी जो देख रहे हैं, ये बता रहे हैं दोस्तों कहानी में कुछ और हुआ है, दाल में कुछ काला यहाँ पे है।
जो बता रहा है पाकिस्तान आर्मी एक फॉल्स फ्लैग कर रही है। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल इसीलिए बनाए गए थे। अब दोस्तों पाकिस्तान आर्मी, अगर आपको यकीन नहीं होता है, हो सकता है कई लोग आएंगे कमेंट में लिखेंगे कि अरे आप क्या कह रहे हैं, मानवता रखिए, बच्चों का मामला है। जी हाँ, मैं संवेदनशीलता रखता हूं उस मामले में, लेकिन आप बात पाकिस्तान की फौज की कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव थ्रू रिसर्च डायलॉग इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है, issi.org.pk। इनका ये रिसर्च पेपर है जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं। ये लिंक है, यूआरएल भी मैंने डाल दिया, जरा देखिए इस पीडीएफ में क्या है। पाकिस्तान आर्मी ने हेवी ग्राउंड एयर वेपन्स यूज किया था, ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्फ़ की यहां बात हो रही है, जिसमें इनॉर्मस कोलैटरल डैमेज हुआ। इनोसेंट लोग मारे गए, विमेन मारे गए, चिल्ड्रन मारे गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तबाह कर दिए इन ऑपरेशंस में, और इनको क्या नाम दिया इन्होंने? कोलैटरल डैमेज। दोस्तों पाकिस्तान आर्मी, इसीलिए मैं कह रहा हूं दीज आर अनसिविलाइज्ड अनकाउथ पीपल, जिनके साथ कुछ भी कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, और शायद ये उसी का नमूना दिखाया जा रहा है यहाँ पे। आप क्या समझते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स लाए हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए आईएएस का जो सपना है, फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन आपको हम दे रहे हैं, जिसमें आप देखें तो जीएस प्लस सीसैट प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्लस मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको हम देते हैं। सारे ही बैचेस का एक्सेस भी आपको मिलता है, आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। केवल ₹1 में आपके लिए हम कुछ लाए हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट करंट अफेयर्स रिवीजन, 50 से अधिक मॉक टेस्ट आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। यूज द कोड KC10।